Hello everyone, welcome to Chetan Bhatt Learning. In today's video, we are going to cover the fourth question that have been asked for the PCS Mains 2025. Let's discuss. The question is asking for critically evaluate the performance of PDS, that is Public Distribution System, in ensuring food and nutrition security in India. तो क्रिटिकली इवेल्युएट जब पूछा है मेरे से तो मैं एक गाइडलाइन या एक माइंड मैप करके चलूंगा माइंड में that I have to provide some history plus achievement and then some shady areas जहाँ पे अभी भी कुछ चीजें लैक करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन प्रोवाइड करना चाहते हैं बट यहाँ पर एक जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है कि आपको 100 वर्ड्स में ही इसका आंसर करना है। तो देखिए शुरू करते हैं किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते थे। तो आप एक डेटा सेंट्रिक इंट्रोडक्शन भी बता सकते थे। से फॉर एग्जांपल एज पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट दे हैव प्रोवाइडेड अबाउट 80 करोड़ पीपल ऑफ फॉर फ्री फूड, तो उनको फ्री फूड प्रोवाइड किया गया। आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा सेंट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप थ्योरेटिकल सेंस में जाना चाहते थे फॉर द इंट्रोडक्शन वो भी जा सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल पीडीएस has transitioned from calorie based approach to a right based approach under नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो हम ये भी प्रोवाइड कर सकते थे कि पीडीएस से ट्रांजिशन हुआ है कैलोरी जस्ट एक मेयर कैलोरी बेस्ड अप्रोच से राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ। तो आपको एक लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक लीगल राइट मिला है दैट जो अंत्योदय अन्न योजना की स्कीम की है फैमिलीज लाइक अंत्योदय फैमिलीज और बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, तो उन्हें एक लीगल राइट मिला है टू हैव 30 किलोग्राम ऑफ फूड प्लस 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो वो डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं थी, आप ऑटोमेटिकली यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये राइट बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, नाउ internationally acclaimed of its scale but still lagging in some areas as per effectiveness and delivery। तो आपने क्वेश्चन को कैप्चर कर लिया कि मैं क्रिटिकली इवैल्यूएट ही कर रहा हूं अपने ओवरऑल आंसर को। ठीक है, देन आप की अचीवमेंट्स प्रोवाइड कर सकते थे, दो अचीवमेंट पॉइंट और दो क्रिटिसिज्म के पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा वर्ड जो है वो फैल जाए। तो की अचीवमेंट्स में हम बात कर सकते थे अबाउट कवरेज का। तो कवरेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि 2019 से आया था, उसमें आपने अबाउट 80 करोड़ पीपल को फ्री फूड प्रोवाइड किया। ठीक है, तो आप कवरेज की बात कर सकते थे, या फिर आप बात कर सकते थे डिजिटाइजेशन का अचीवमेंट में के अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड आपने डिजिटाइज किया राशन कार्ड्स को एंड ईपीओएस इंस्टॉल किए ये भी आप प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, देन आप कंज्यूमर सेंट्रिक का भी अचीवमेंट लिख सकते थे कि कंज्यूमर सेंट्रिक बनाया गया, लाइक मेरा अन्न ऐप, ठीक है, और अन्न मित्रा ऐप फॉर कंज्यूमर एंड फेयर प्राइस शॉप ऑनर गाइडेंस एंड हेल्प। तो ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच में। तो 3 पॉइंट हो जाते हैं मेरे पास अचीवमेंट के। ठीक है, देन हम अब यहाँ बात करेंगे कि फूड सिक्योरिटी को तो इंश्योर कर रहे हो आप, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का जो इशू है उसमें आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते। ठीक है, सो डिस्पाइट हैविंग
despite having huge coverage, nutritional security is still insecure on following grounds. तो फॉलोइंग ग्राउंड्स पर आपकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अभी भी इनसिक्योर है। तो इस पे आप फर्स्ट नंबर पर प्रोवाइड करते मोर एमएसपी बेस्ड क्रॉप्स, ठीक है। तो जो वीट या राइस प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज वो एमएसपी पर आप परचेज कर रहे हैं, उससे आप मिलेट्स की तरफ या ज्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड की तरफ ट्रांजिशन नहीं देख पाते। तो हम मोर एमएसपी बेस्ड क्रॉप्स का पॉइंट लिखते। देन हम जेंडर इनइक्वालिटी का बात करते कि families having NFSA food still have child stunting, and there are some cases where we can see anemia in women about 53% as per National Family Health Survey 2023। तो एक डेटा भी प्रोवाइड कर दिया जेंडर इनइक्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए। देन लास्टली आप प्रोवाइड कर सकते थे दैट एनवायरमेंटली डिग्रेडेबल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा राइस प्रोवाइड करते हैं तो ये वाटर अब्जॉर्बिंग क्रॉप है, जिससे क्या हो रहा है, आपके सॉइल की फर्टिलिटी हैम्पर हो रही है, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो हैम्पर हो रही है। तो ये 3 पॉइंट हम बता रहे थे इन क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। लास्ट में आपका जो कंक्लूजन रहता है वो एक वे फॉरवर्डिंग कंक्लूजन रहता है। वे फॉरवर्डिंग कंक्लूजन में आपने क्या करना था, आप शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते थे। उन्होंने प्रोवाइड किया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड करो फॉर अप टू 3,000 रुपीज पर एनम, रेदर देन प्रोवाइडिंग फ्री फूड आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। देन आप बात कर सकते हैं कि स्टेट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा फॉर रिकग्निशन ऑफ बेनिफिशियरीज के लिए स्टेट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। देन शांता कुमार जी ने रेकमेंड किया था कि आप ज़्यादा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कीजिए, मिलेट्स को भी ऐड कीजिए इन द फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन लिख देते दैट पीडीएस हैज शोन इमेंस scale, but the new reforms recommended by Shanta Kumar committee should be adopted to make it more effective। तो ये आंसर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सैंपल आंसर मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या लिख सकते थे हम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ जनरल राशनिंग फूड टूल into a targeted right-based safety net under National Food Security Act. While it is a global benchmark for its scale, but its performance remains mix of systematic achievements and persistent nutritional gaps. तो इंट्रोडक्शन में हमने क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बारे में बता दिया कि हाँ मेरे को क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है। तो अचीवमेंट में हम फूड एक्सेस बता देते हैं कि हाँ जी हमने लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फूड प्रोवाइड किया है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात कर देते, वन राशन कार्ड का, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, आधार लिंकेजेस का या ईपीएस का बात कर देते। एक डेटा जो कोट कर सकते थे कि जो लीकेजेस हैं आफ्टर द आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन वो 46% जो थी 2011 में वो कम होकर 28% हो गई है 2025 में एज पर द एफसीआई रिपोर्ट ऑफ 2025, ठीक है। देन हम क्रिटिकल चैलेंजेस की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन वर्सेस कैलोरी,
तो क्योंकि आप ज्यादा व्हीट राइस की बात करते हो तो कैलोरिक सिक्योरिटी की बात करते हो, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात नहीं करते हो। सीरियल सेंट्रिक अप्रोच से हाई रेट्स ऑफ एनीमिया देखने को मिलता है, अबाउट 53% इन द वुमेन एंड चाइल्ड स्टंटिंग ऑल्सो। इंक्लूजन एरर्स की बात करेंगे कि अबाउट 20% ऑफ द पूरे चार्ट रिमेन एक्सक्लूडेड एज रिपोर्टेड बाय सेवरल स्टेट्स ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और बायोमेट्रिक फेलियर। तो डॉक्यूमेंटेशन या बायोमेट्रिक फेलियर के कारण 20% पूरेस्ट फैमिलीज अभी भी पीडीएस का पार्ट नहीं बन पाई है। सप्लाई चेन और सस्टेनेबिलिटी की जरूर बात करेंगे, दैट मैसिव प्रोक्योरमेंट ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस इंसेंटिवाइज्ड बाय एमएसपी डैमेज द सॉइल। ठीक है, देन जो वे फॉरवर्डिंग आप बात करते हो शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट्स की, तो रिड्यूस द एनएफएसए कवरेज। ठीक है, इन्होंने कहा था कि 67% कवरेज है अभी पुअर फैमिलीज का, उसको कम करके 40% कर, ताकि गवर्नमेंट पर ज्यादा बर्डन नहीं आए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात किया, एफसीआई को रिस्ट्रक्चर करने का बात किया कि एफसीआई अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, इसको स्टेट्स गवर्नमेंट को संभालने को दिया जाए ताकि स्टेट्स का पार्टिसिपेशन बढ़े। यूनिफॉर्म सब्सिडी का बात किया, ₹3,000 पर एनम। ठीक है, और बफर स्टॉक पॉलिसी का बात किया कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बफर स्टॉक को क्लियर करते रहे, मार्केट में क्लियर आउट करते रहे ताकि डिमांड सप्लाई मिसमैच क्रिएट ना हो। तो ये हम कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते थे इफ आपको लगता है कि आपके पास कुछ वर्ड्स बचते हैं। एंड लास्ट में, फॉर द nutrition security, PDS must transition from a grain delivery mechanism to a diversified foods basket, including millets, pulses, and fortified oils. So this will be your whole answer for the fourth question on PDS. Next video में मिलेंगे on the next question. तब तक के लिए जुड़े रहिए CBL के साथ. Thank you, take care and bye bye.